हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज कुछ हम ऐसा शेयर करते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकें। आज के लाइफ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम निगेटिविटी को कैसे रिमूव करें। निगेटिविटी रिमूव करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, बहुत हैवी अमाउंट में भी डील कर लेते हैं। बट आज हम लोगों को राधा कृष्ण मैम ने, हमारी गुरु ने सिंपल सा टेक्निक बताया हुआ है घर में जो सामान है उसका यूज़ करके। पर ये यूज़ हमें हर दिन रेगुलर बेसिस पे करना है। ये यूज़ करके आप कैसे अपने घर से, सिंपल सा रेमेडीज़ है, ये यूज़ करके कैसे आप आपके घर से निगेटिविटी को धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो सामान लगेगा, सबसे पहला उपाय जो इसमें होगा तांबे का, जिसमें आपको सामान लगेगा तांबे का लोटा और काली मिर्च। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन समझिए कुछ 15-20 दिन तक आपको इसे रखना होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। ठीक है, उस तांबे के लोटे के अंदर, तांबे का लोटा खाली हो, उसके अंदर आपको 5 काली मिर्च डालनी है। ब्लैक पेपर सबको पता ही होगा, ब्लैक पेपर के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तांबे के लोटे के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको 5 ब्लैक पेपर इस तांबे के लोटे के अंदर डाल के आपके घर के में, हॉल के यहाँ पे, जहाँ पे भी ऊपर कोई डाइनिंग टेबल वगैरह हो जहाँ पे आप रख सकें, जिससे लाइक कोई भी इसे गिराए वगैरह नहीं और किसी बच्चे वगैरह के पहुँच में ना पड़े। तो इसमें 5 काली मिर्च करके आप इसे टेबल पे रख दीजिएगा, सेंटर ऑफ द टेबल वगैरह कहीं पे भी। इससे क्या होगा, इससे सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी होगी, ब्लैक पेपर और तांबे के लोटे के पावर से और इनके कॉम्बिनेशन से जितनी भी निगेटिविटी होगी, वो निगेटिविटी धीरे 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 ये तांबे के लोटे के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी। और बाद में आपको इसे क्या करना है, 10 या 15 डेज़ के बाद आपको इस तांबे के लोटे के अंदर जो ब्लैक पेपर है, आपको उसे फ्लश कर देना है। ठीक है, तांबे के लोटे को अच्छे से धो लेना है और फिर से उसी दिन वापस से अच्छे से वॉश करके पोंछ लेने के बाद आपको वापस से नया 5 काली मिर्च डालना है। अब सेम रेमेडीज़ आपको रिपीट करनी है, सेम इसे आपको 10 से 15 दिन तक रखना है। इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर जो भी निगेटिविटी होगी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि लाइक हवाओं में निगेटिविटी हो जाती है, हमारे घर पे कोई गेस्ट या कोई मिलने आ जाते हैं, उनके थ्रू निगेटिविटी आ जाती है, या हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स ही बाहर काम वगैरह करते हैं तो 10 लोगों से मिलते हैं, अब अलग अलग जगह पे उनकी मीटिंग्स होती है, तो किस में कैसी एनर्जीज़ हो, कभी वो निगेटिविटी अपने साथ ले आते हैं, वो काफ़ी डल सा फील करते हैं, काफ़ी लेजीनेस सा फील करते हैं, उनके हेल्थ भी थोड़ी डाउन टाइप सी लगने लगती है, या थोड़ा सा बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये लोटा, तांबे के लोटा और काली मिर्च का ये अगर रेमेडीज़ आप यूज़ करेंगे तो जो भी निगेटिविटी होगी वो सारी निगेटिविटी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगी और आपका घर हमेशा पॉजिटिविटी में बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये उपाय आपको कंटिन्यू बेसिस पे करते ही रहना है। याद रखिएगा, आप जब भी तांबे का लोटा यूज़ करें, आप उसे अच्छे से वॉश करके, अच्छे से कपड़े से पोंछ के, उसको सूखा करके फिर उसमें नया 5 काली मिर्च डालें। और तांबे के लोटे में सिर्फ तांबे का लोटा और काली मिर्च होना चाहिए, पानी वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल उपाय है। ये आपको क्या करना है, ये उपाय आपको रात को सोते टाइम करना है। तांबे के लोटे में आपको पानी भर लेना है, उस पानी के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ तांबे का लोटा और पानी। और उसे क्या करना है, अगर आपके बेड के नीचे रखने का ऑप्शन है तो आप उसे बेड के नीचे रखें, या बेड के नीचे नहीं रखने का ऑप्शन है तो सर के साइड में, बेड के यहाँ पे सर के साइड में अगर रखने का ऑप्शन है तो उस लोटे को वहाँ पे खुला रखें। याद रखें, लोटे को आपको ढकना नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कभी कभी होता है ना कि हमें बहुत ही निगेटिविटी वाले ड्रीम्स आते हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हम पे अटैक करते हैं, कभी कभी रात को बहुत डर लगता है, अंधेरे में भी हमें कुछ अजीब सा हमें दिखाई देता है, या हमारे मन का ही समझिए कुछ मनगढ़ंत होता है कि हमें डर लगता है। कुछ भी चीज़ हो, अगर कुछ निगेटिविटी होगी तो वो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली इस वाटर के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी
और आपके अंदर से वो डर, वो घबराहट, वो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। उस रूम में जो भी कुछ भी निगेटिविटी होगी तो वो भी रिमूव हो जाएगी। ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपको बहुत ही पीसफुल वाला नींद देता है और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से आप सुबह तक पॉजिटिव एनर्जी में ही रहते हैं, कुछ भी नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब सुबह हो जाए, ये तो बात ये हुई कि शाम को हमने रात को सोते समय हमने तांबे के लोटे में पानी भर के उसे खुला बेड के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और जब सुबह हो तो याद से किसी भी साफ़ जगह पे आपको इस पानी को आपकी बेसिन में चाहिए तो आप इसे फ्लश कर दीजिए। याद रखिएगा कि ये पानी किसी के भी ऊपर नहीं पड़ना चाहिए या इस पानी पे किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी है वो पूरी तरीके से निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रही है। अगर ये पानी किसी के ऊपर पड़ेगा तो वो निगेटिविटी उस इंसान पे भी हावी हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसे सुबह उठते ही सबसे पहले इस तांबे को लोटे को बेसिन के यहाँ पे लेके जाना है और बेसिन के यहाँ पे सिंक में आपको जो पानी है वो डाल देना है और आपके फिर तांबे के लोटे को अच्छे से वॉश करके अच्छे से पोंछ के उसे रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। ये भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जो तीसरा उपाय है वो भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल उपाय है। ये उपाय में क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है और एक तांबे के लोटे में आपको पानी भर के आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा, जिसे ईशान कॉर्नर भी कहते हैं, जी हाँ, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा उससे थोड़ी सी दूरी पर ये तांबे का लोटा और तांबे का लोटा जो पानी से भरा हुआ हो उसे रख देना है, ठीक है। इसमें आप चाहे तो फूल भी डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपकी इच्छा है तो इसमें आप फूल भी डाल सकते हैं। आपकी अगर इच्छा है तो इसमें आप कॉइन भी डाल सकते हैं और कुछ नहीं भी डालें तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो मैं तो ये उपाय कैसे करती हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ, सुबह उठ के पूजा वगैरह मेरा करने के बाद, घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद, घर की पूरी अच्छी तरीके से ऑरा क्लिनजिंग करने के बाद, कपूर और लवंग का धुआं वगैरह देके ऑरा क्लिनजिंग करने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक तांबे के लोटे में पानी भर के मैं मेरे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे थोड़ी सी दूरी पे इसे रख देती हूँ और इसे मैं पूरा दिन रहने देती हूँ, फिर मैं इसे नेक्स्ट डे चेंज करती हूँ, ठीक है। तो आप इसे संभल के रखिएगा, देखिएगा कि कोई बच्चे वगैरह के पैर पे ना पड़े या कोई इसे गिराए नहीं, उस तरीके से आप इसे घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेज करके रखिएगा। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपका और आपके घर में जितने भी लोग हैं सबका हेल्थ बेटर रहता है, सबका हेल्थ इम्प्रूव्ड होता है। और फ्रेंड्स ये एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है उसे भगवान की जगह मानी जाती है, ठीक है। भगवान तो वैसे सब जगह हैं, बट ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही भगवान की जगह होती है। हम बेसिकली अपने घर की मूर्ति भी अगर आप देखेंगे या मंदिर भी अगर आप देखेंगे तो हम ईस्ट साइड में ही रखते हैं। तो आपको आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा क्लीन रखना है। वैसे तो आपको आपका पूरा घर क्लीन और स्वच्छ रखना है नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, बट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपको स्पेशली अच्छे से क्लीन रखनी है और वहाँ पे कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ ये लोटे से भरा हुआ, तांबे के लोटे से भरा हुआ पानी रखना है और अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसमें फूल डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो ये 3 उपाय से ये जो उपाय है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में पूरी तरीके से निगेटिविटी ये ऑब्जर्व कर लेगा। आप सिर्फ ये उपाय 1 मंथ के लिए कीजिए, आप खुद ही ऑटोमेटिकली डिफरेंस देखेंगे और आप इस उपाय को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, निरंतर अपने लाइफ में हमेशा आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। और ये उपाय देखिए, ये जो रेमेडीज़ आपको बताया है, ये जो रेमेडीज़ हमें राधा कृष्ण मैम ने बताया है, ये घर में जो सामान हमारे पास है उन्हीं सामान की उपलब्धि से बताया। हमारे घर में काली मिर्च होती है, हमारे घर में तांबे का लोटा होता है, पानी हमें मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ों से हमें करना है जो ऑलरेडी हमारे घर में अवेलेबल है। इससे क्या है, हम पे कुछ ज़्यादा खर्चा या कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का भी कुछ टेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये 3 उपाय करने हैं। इसके सिवाय आपको ऑरा क्लींजिंग के लिए क्या करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे? सबसे पहले तो आप जब भी सुबह स्नान करते हैं तो आपके स्नान वाले पानी में आपको जो वो मोटा वाला नमक होता है ना, वो काफ़ी बेनिफिट होता है निगेटिविटी रिमूव करने में और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने में। वो मोटा वाला नमक आपको आपके नहाने के पानी में डाल देना है
उसे थोड़ा सा स्टीर होने देना है, मतलब थोड़ा सा वो डाल के रखिए, थोड़ा सा वो ये हो जाए, नरम हो जाता है जल्दी से। उसके बाद आपको उसी पानी से स्नान कर लेना है। इससे क्या होता है, आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिविटी या कुछ नज़र वगैरह लगी रहेगी तो वो नेगेटिविटी और वो नज़र जो है वो चली जाएगी। दूसरा आपको उपाय इसी नमक से करना है। आप जब अपने घर का पूरा पोछा करते हैं, तो घर जब फ्लोर क्लींजिंग आप करते हैं, पोछा करते समय आपको उस पोछे के पानी में ये जो मोटा वाला नमक है उसे डाल देना है। थोड़ा सा भी डालेंगे तो चलेगा, और ये मोटे वाले नमक से पूरे घर में अच्छे से क्लींजिंग करनी है। हमेशा याद रखिएगा, घर के कॉर्नर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से क्लींस कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपके घर का पूरे अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाता है, ऑरा क्लींजिंग हो जाती है। उसके बाद जब आप अपना पूजा कर लेते हैं, मॉर्निंग में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के बाद आपको एक सिंपल सा उपाय है, कपूर और लवंग। ठीक है, आप 2 कपूर ले सकते हैं और उसमें आप चाहें तो 3 लवंग ले सकते हैं। कपूर और लवंग आपको फ्लेम करके जला के आपको उसका जो धुआं है वो धुआं आपको पूरे घर में दिखाना है। आपने सुना ही होगा कपूर और लवंग की कितनी प्रशंसा होती है कि कपूर और लवंग हमेशा घर में शुद्धता फैलाता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, और इससे जो एयर होता है वो एयर पूरी अच्छी तरीके से प्यूरिफाइड हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें भी करनी है। ठीक है, आप ये चाहें तो दिन में 2 बार कीजिएगा, इसकी बेनिफिट बहुत अच्छी होती है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का प्रॉब्लम है तो वैसे भी हम 2 बार तो पूजा करते ही हैं। तो एक सुबह के टाइम पे पूजा के साथ कर लीजिएगा, और दूसरा शाम को जब हम 7 बजे पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप ये जो है लवंग और कपूर का धुआं है उसे पूरे घर में दे दीजिएगा, जिससे पूरी तरीके से घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज़ हो जाएगी, जो भी एयर होगी वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगी, और आपके घर के लोग और आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आप निरंतर रेगुलर बेसिस पे ट्राई करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन करके 2 दिन करके इसे छोड़ देना है, नहीं, इसे आप रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको उपाय का बेनिफिट दिखेगा। बेनिफिट्स आपको अच्छे से दिखेंगे और इससे पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर का ग्रोथ होगा। और जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो मोस्टली निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एंटिटी हमेशा हम पे अटैक करती है, हमारा ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटे सामान हैं जो घर में ही उपलब्ध होते हैं और जिसकी प्रशंसा हमने ऑलरेडी बहुत टाइम से सुनी हुई है कि कपूर के क्या फ़ायदे हैं, लवंग के क्या फ़ायदे हैं। इसके धुएं से एयर प्यूरीफायर होता है, इसके धुएं से शुद्धता बढ़ती है, निगेटिविटी रिमूव होती है। तांबे के लोटे के कई बेनिफिट्स हमने सुने हैं, काली मिर्च के कई बेनिफिट सुने हैं, वाटर के बेनिफिट। तो वाटर तो खुद में ही बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो सारे निगेटिविटी को चाहे तो रिमूव कर सकता है। ठीक है, बट आपका इंटेंशंस प्योर होना चाहिए। ये सारी चीज़ करते समय आपको हर एक उपाय पे भरोसा रखना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है, और ये सारी उपाय आपको पूरे विश्वास से करना है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। प्योर इंटेंशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी रेमेडीज़ कर रहे हैं उस रेमेडीज़ पे आप पूरी तरीके से विश्वास रखिएगा, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड किए हैं ऑरा क्लींजिंग पे, जो हमें राधा कृष्ण मैम ने प्रोवाइड किया है, और इस टिप्स के थ्रू हम काफ़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच राधा कृष्ण मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और आप हमारी लाइफ को बेटर बनाने में हमें हर तरीके से हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू अ लॉट।